एक दिन में स्नूकर के 2 आलमी टाइटल। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ और हसनैन अख्तर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। स्नूकर किंग मोहम्मद आसिफ ने भारत के बिजिश दाबानी को धूल चटाकर मास्टर्स कैटेगरी का टाइटल जीता। बहरीन में खेला गया सनसनीखेज फाइनल 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से अपने नाम किया। IBSF स्नूकर चैंपियनशिप में अंडर 17 का ताज भी पाकिस्तानी क्यूइस्ट के सर सजा। मोहम्मद हसनैन अख्तर वेल्स के रायडी पाउल को 4-0 से आउट क्लास करके चैंपियन बने। ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बने। पाकिस्तान ने भारत को एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप से नॉकआउट कर दिया। सेमीफाइनल में 3-0 से रोनते हुए फाइनल में जगह बना ली। खिलाड़ियों ने बड़ी फतह पर सजदाए शुक्र अदा किया। वजीर आजम की नौजवानों को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। नाकाबिल शिकस्त पाकिस्तान का मुकाबला फाइनल में आज ईरान से होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का पहला ही मुकाबला सनसनीखेज। पाकिस्तान चैंपियंस ने इंग्लैंड के खिलाफ आसाब शिकन मार्का 5 रन से जीत लिया। फिल मस्टर्ड और EM बिल की निफ सेंचुरियां रायगा। रोमान रईस, आमिर यामीन और सुहेल तनवीर ने एक एक विकेट हासिल की। सेनेट इंतखाबात पर PTI के इख्तिलाफात बरकरार। वजीर आला हाउस में नाराज उम्मीदवारों से मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी नाकाम। बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा की कोशिशें रायगा। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम कहते हैं फैसला अब कोर कमेटी करेगी। PTI की सियासी कमेटी की जूम मीटिंग जारी। मरकजी कायदीन की मुशावरत। फाइनेंस बिल के मामले पर आज हड़ताल की कॉल पर ताजिर तकसीम। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची और लाहौर चैम्बर्स का हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में मज़बूत पेशरफ्त की तवक्को। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वज़ीर ख़जाना और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का आदा। एलामिया के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को 2 तरफ़ा ताल्लुकात का हम सुतून करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। और पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। जहलुम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रैली में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसों में 9 अफराद जान से गए। सेनेट इंतखाबात के टिकटों पर PTI में फूट पड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा में कारकुन और क़यादत आमने सामने। PTI अहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दिया। इल्ज़ाम आयद किया बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं तो लिस्ट तब्दील हो जाती है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं। उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय ATMs को टिकट दिए जा रहे हैं। 15 MPA साथ हैं। मुतालिबा न माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई MP असेंबली नहीं जा सकेगा। क़यादत इसको धमकी न समझे, ये करके दिखाएंगे। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई के टिकट की बात नहीं की। मेरी बहन का नाम लगाकर इसे टिकट ना दे। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का एक्स पर पैगाम। कहा सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। मशाल यूसुफजई भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई। मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक मर्तबा बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की हसद खुद बड़ी सजा है। मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। JUI किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है। किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस PTI हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी।
JUI इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, PTI की मंशा पर न चलें तो गालियां मिलती हैं। ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं कि सारी हुकूमतें गिरें। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान को लालच से बचाने के लिए सीट एडजस्टमेंट की। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डेप्यूटी कमिश्नर्स को वार्निंग। कहा, हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122, पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था, अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, उसके लिए आज से ही तैयारी करें। वजीर आला का PDM में हेडक्वार्टर्स का दौरा। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगला गली पहुंच गए, आज रात कयाम करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह छांगला पहुंचेंगी, अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सानेहा स्वात महकमा सयाहत की संगीन गफलत के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फजागढ़ जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी। ज़िला वस्ती पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। शेख वकास ने पार्टी की डिसर्विस की, पार्टी के कॉज को नुकसान पहुंचाया है। खामखा अना की खातिर एक जहालियत पे मबनी फैसला, न पार्टी की कोर कमेटी में, न पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने, न पार्टी के चेयरमैन से ये बात की। तो इस बात पे तो ज़ाहिर है पार्टी को कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन एक्शन लेने वालों का हाल भी कोई बहुत तगड़ा नहीं है। शेख वकास ने ARY न्यूज के बायकॉट का ऐलान करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया। शेख वकास को पार्टी ने बायकॉट का नहीं कहा था, ये उनकी अपनी शरारत है। पार्टी शो कॉज जारी करे, एक्शन ले। फैसल चौधरी कहते हैं, शेख वकास के फैसले से ARY न्यूज को कम, हमें ज्यादा दुख हो रहा है। ARY न्यूज का बायकॉट करना इंतहाई बेवकूफाना और अपनी तबाही का फैसला है। ARY न्यूज पाकिस्तान का बड़ा न्यूज चैनल है, हमें बड़ा प्लेटफॉर्म मुयस्सर है। बदकिस्मती से शेख वकास के खिलाफ एक्शन लेने वालों का हाल भी अच्छा नहीं, लोगों का वतीरा बन गया है। बानी PTI का नाम लेकर कोई कुछ भी कर देता है। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुखालफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सजाए मौत देने से जुराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या ग्रोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर ये दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुदारा लोगों की बद्दुआओं से बचे। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाब केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर करके थक गए। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा मुआफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखतूम अमीन फहीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूं, बोल भी नहीं सकता। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मानेका के बेटे मूसा मानेका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DPO पाक पतन ने अदालत को बताया,
मूसा मानिका से असलहा बरामद कर लिया गया। मूसा ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था। गजा पर इस्राएली बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 56 हो गई। मारूफ फलस्तीनी गुलकार आजम भी शहदा में शामिल। इस्राएली फौज ने बमबारी करके चर्च को भी तबाह कर दिया। 3 अफराद लुक़मा अजल बने। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट कहती हैं, चर्च पर हमले के बाद ट्रंप ने इस्राएली वजीर आजम से राब्ता किया। नेतन्याहू ने कहा, चर्च पर हमला गलती थी। पोप लियो ने चर्च पर इस्राएली हमले की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया।